नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। मैं भानु प्रकाश शर्मा मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ, और मैं आपको दिखा रहा हूं कस्बा जहांगीरपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर से। जैसा कि 2023 का लास्ट मंथ दिसंबर चल रहा है और आज 22 दिसंबर हो गया है। जैसा कि रात्रि का समय है और समय की बात करें तो लगभग रात्रि के 8:45 बज रहे हैं और सर्दी का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। तो लेकिन अभी हमें यहाँ कस्बे में कहीं भी रोड पर किसी प्रकार के अलाव की कोई व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिल रही है। जैसा कि पिछली वर्षों में देखा गया है, जैसा ही सर्दी बढ़ी है तो नगर पंचायत की तरफ से अलाव की व्यवस्था जगह जगह कराई जाती है। दुकानदार हों, चाहे कोई मुसाफिर हो, राहगीर हो, कोई भी आता है और अपने हाथ सेकता है। सर्दी थोड़ा भगाने का काम हो जाता है। तो मैं आपको कस्बा जहांगीरपुर से दिखा रहा हूँ। यहाँ कुछ दुकानदार भाई हैं, उनसे भी मैं आपको अभी रूबरू कराऊंगा क्या कुछ तैयारियां हैं। और हमारे साथ यहाँ भैया जी हैं, जानना चाहेंगे। तो सर, जैसा कि अब साल का 2023 का लास्ट मंथ है दिसंबर, और 22 दिसंबर आज हो गया है। सर्दी का प्रकोप भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जैसा कि हमें कस्बा जहांगीरपुर में भी अलाव की कोई व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिल रही, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप रात्रि में भी इस समय पब्लिक की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं 24 घंटे। और मैं नगर की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आज से सर्दियां चालू हुई हैं और जैसे ही सर्दी चालू हुई हम भी अलाव की व्यवस्था 1-2 दिन में लगातार पूरी सर्दी के लिए व्यवस्था रखेंगे और चालू करा देंगे। कल मैं नगर पंचायत जाऊँगा, चेयरमैन साहब से बैठ के बात होंगी कि पहला स्टॉक हमारे पास है या नहीं है तो मंगाया जाएगा और जनता की सेवा में अलाव जलवाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को सर्दी न लगे। तो यात्री रात्रि में जो आते हैं रोड पर उनको सर्दी न लगे, और ये व्यवस्था कल से हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, भाई हैं वार्ड नंबर 9 से सभासद भी हैं। सभासद हैं तो मैं भी यह भी जानना चाहूँगा, सभासद होने के नाते क्या नगर पंचायत तो आपके जो सभी सभासद और चेयरमैन साहब क्या इस प्रकार की कोई सर्दी को लेकर कोई रणनीति बना चुके हैं? ऐसा है, मैं 2-3 दिन से नगर पंचायत नहीं जा पाया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और कल मैं जाऊँगा, चेयरमैन साहब से बात होंगी और इस पर पूरी तैयारी करी जाएगी सर्दी के लिए, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो सर्दी में। जैसा कि हमने देखा है कस्बा जहांगीरपुर में जगह जगह कुछ आवारा, जिन्हें बोला जाता है आवारा पशु, वो घूम रहे हैं। तो नगर पंचायत इसके लिए कुछ तैयारियां कर रही है? देखिए, होता क्या है कि हम आवारा पशुओं को, गायों को या बिचारों को गौशाला पहुंचा देते हैं कर्मचारियों के द्वारा, लेकिन बाहर के लोग आके कस्बे में और छोड़ जाते हैं। जब उनको लगता है कि यहाँ गाय या बिजार नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है गौशाला में, तो वो अपने गाँव से लाकर यहाँ छोड़ जाते हैं। लेकिन हमने देखा है कुछ पुराने ही पशु जो यहीं पर रेगुलर रहते हैं, वो तो हमने अभी नगर पंचायत की जो गौशाला उसमें जाते हुए देखा ही नहीं। वो पुराने पशु नहीं है, वो नए आ जाते हैं यहाँ, देहात से लोग छोड़ जाते हैं। हालांकि उनकी व्यवस्था करें, जो हमें मिल जाते हैं हम कर्मचारियों के द्वारा उन्हें गौशाला भिजवा देते हैं। गौशाला में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, चारे की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। और हमने जो गौशाला में टीन थी उसके ऊपर, चादर के ऊपर एक टवली धान का प्यार फैलवा दिया है, जिससे कि गौशाला में गर्माई बनी रहे। उसके लिए तिरपाल भी हमने लगवा दी है और उसमें गर्माई के लिए भी हमने व्यवस्था करी है, जैसे अंदर गर्माई बनी रहे, गौ माता को कोई दिक्कत ना हो सर्दी में। आपने लगभग 1 महीने पहले एक संदेश जारी किया था यहाँ कस्बा वासियों के लिए, गौशाला के लिए एक संदेश जारी किया। उस संदेश के माध्यम से आपको कितनी हेल्प प्राप्त हो पाई? देखिए, जनता हेल्प कर रही है, कुछ सेठ लोग हैं जो भी हमारी गौशाला के लिए मदद कर रहे हैं, लेकिन पूरा कस्बा भी खुल के मदद के लिए नहीं आया है। अगर पूरा कस्बा खुल के मदद के लिए गौशाला के लिए आया तो गौ माता के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाए। तो आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कस्बा वासियों से निवेदन करूंगा कि हमारी गौशाला का वाहन प्रत्येक घर के सामने होकर गुजरता है और उसमें अनाउंस भी किया जाता है कि कोई बचा हुआ खाना और आटा, भूसी, चारा जो भी लोग गौशाला को देना चाहते हो, हमारा वाहन प्राप्त है और उसमें सब पहुँचा, उसके माध्यम से हम गौशाला पहुँचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो बचा हुआ जो अपना भोजन है, रोटी है, जो भी सब्जी है, जो भी आपका सब्जी बचती है, तो जो भी दान देना चाहें, जो जैसा कि जानकारी दी है, गाड़ी सभी के घर के आगे से निकलती है, तो उसका ध्यान रखें। जब भी निकलती है तो उसको आप दे सकते हैं, ताकि उन गौ माताओं का कुछ भरण पोषण हो सके। तो आप देख रहे थे एएमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर
बसंत जी के साथ।